हेलो, गुड मॉर्निंग। शुभ प्रभात। मेरे लिए बहुत जल्दी है ये। आधे सेंसेस इस टाइम पे सोए हुए रहते हैं, लेकिन आप सबको यहाँ पर हाजिर देख बहुत अच्छा लग रहा है। सो आप सबको पहले तो हम सबकी ओर से शुभ दीपावली और साल मुबारक। दिल से देसी की हमेशा ये कोशिश रहती है कि दिवाली पहाट में ऐसा कुछ लेकर आए जो अलग हो, यूनिक हो और साथ ही यूनिटी इन डिवर्सिटी ये भावना को आप तक पहुंचा पाए। सतत 3 साल से हम दिवाली पहाट कर रहे हैं और अब तक आपकी ब्लेसिंग से इस कार्य में हम कामयाब रहे हैं। हमने पहली बार जब प्रोग्राम किया तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्वस्तिका नाम का एक प्रोग्राम किया, जिसमें हमने सारे लैंग्वेज के भजन और स्तवन आपके सामने रखे। दूसरे साल हमने डांस के साथ कुछ अलग अनोखी परफॉर्मेंसेस करी, जिसके अंदर भी हमने यूनिटी इन डिवर्सिटी को आपके सामने रखा। और आज इस साल मुबारक के दिन, दिवाली के दिन, आपके लिए फिर से कुछ अलग हट के लेकर आए हैं। यूं तो दिवाली रामायण, राम, सीता, लक्ष्मण उसके साथ एसोसिएट की जाती है, लेकिन दिवाली की बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। हमारे समाज में अलग 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 प्रांत में दिवाली को एक अलग नाम से जाना जाता है। आज ऐसी कई सारी प्रथाएं जो दिवाली के साथ जुड़ी है आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। आज मेरा साथ कोरियोग्राफर चिराग गोहिल और उसकी टीम देने वाली है आप तक रंग बिरंगी नृत्य लेकर आकर, और साथ ही मेरी आवाज़ को पीछे बहुत ही सुंदर तरीके से म्यूज़िक दे रहे हैं मेरे ही अपने दीपक शाह जी। दोस्तों, आप में से किसे पता है कि रामायण से पहले भी दिवाली मनाया करते थे? किसे पता है? किसी को भी? तो आइए इसके बारे में आपको थोड़ा सा कुछ बता दूं। रामायण से पहले, हजारों साल पहले, हमारी दिवाली उल्का मुखम के नाम से मनाई जाती थी। उल्का माने टॉर्च, मुखम माने द फेस ऑफ टॉर्च। कहा जाता था कि महालय प्रत्यय, जो महालय अमावस्या आती है, तब हमारे पितृ जो थे वो पितृलोक से निकलकर हमारे पास धरती लोक पर आते थे। वो हमारे साथ 1 महीने तक रहते थे, और जब दीपावली अमावस्या के दिन पितृलोक वापस जाने का समय आता था, तब रास्ते में अंधेरा होता था। इसलिए सारी जगह पर गलियों में दिए जलाए जाते थे, मशाल जलाई जाती थी, बहुत सारे फरसान, मिष्ठान ये सब बनाया जाता था, ताकि उन्हें भूख लगे तो हमारे पितरों को खाने के लिए भी कुछ मिले। इस प्रथा को, जो दिए जलाने की प्रथा है, जो मीठा बनाने की प्रथा है, वो उस टाइम से एसोसिएट होती है और तब उसे उल्का मुखम के नाम से जाना जाता था। खैर, फिर तो रामायण हुआ और साथ ही साथ सीता, राम और लक्ष्मण अयोध्या पधारे। 14 साल के वनवास के बाद जब वो आए, अयोध्या नगरी में बहुत सारी फेस्टिविटीज़ बनाई गई और दीपावली उल्का मुखम से उनके नाम की हो गई। बट ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है। जब भी हम हृदय से खुश होते हैं, जब भी हम कुछ आपके साथ प्यार भरा संवाद करना चाहते हैं, तो हमारे में ये प्यार से मीठा बनाना, गले लगना, दिए जलाना, ये प्रथा तब से कायम है जब भगवान पुरुषोत्तम श्री राम भी नहीं थे। तो आइए, आप सब आ चुके हैं, आप सब तैयार हैं और साथ ही हमारे डांसर्स भी रेडी है। तो हम चाहेंगे कि आज आपको हम स्वागत करें इस गाने से, जोरदार तालियों से। कोरियोग्राफर चिराग गोहिल और उनकी टीम का आप स्वागत करिए। बाकी की कहानी इसके बाद।
अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मोरा अति मन सुख पायो रे, अलबेला सजन आयो रे, मोरा अति मन सुख पायो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे। चौक पुराओ मंगल गाओ, चौक पुराओ मंगल गाओ, अति मन सुख पायो रे, अलबेला सजन आयो रे, मोरा अति मन सुख पायो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे। अंग सुगंधित मन आनंदित, अंग सुगंधित मन आनंदित, चहुर रंग बरसायो, चहुर रंग बरसायो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मोरा अति मन सुख आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे। अलबेला सजन आयोरी। आइए दिवाली की अनेक कहानियों में से एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी हमारे कान्हा के साथ मिलकर हम आपको सुनाते हैं। दिवाली के दिन को गोवर्धन पूजा का दिन भी कहा जाता है। कान्हा भी इस दिवाली के साथ हाथ से हाथ मिलाकर हमारे साथ पटाखों की बारिश करते हैं, दिए जलाते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि छोटे से कान्हा अपने गांव में ब्रिज में हलचल देख रहे थे। लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से तैयारियां कर रहे थे, खाना पका रहे थे, पकवान बना रहे थे, बहुत सारी हलचल हो रही थी। कान्हा ने जाकर अपनी माता यशोदा से पूछा कि मैया, आज कोई त्योहार है, ये सब क्यों हो रहा है? तब मैया ने उनसे कहा कि बेटा, इंद्र भगवान जो है वो हमारे गांव में बारिश देते हैं। हमारे लिए धन, धान्य, चारा सब कुछ उस बारिश से आता है। इसलिए गांव वाले इंद्र भगवान की तैयारी कर रहे हैं, उसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। कान्हा ने सोचकर कहा कि मैया, ये सारी बातें तो हमें गोवर्धन पर्वत देता है, तो हम गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों नहीं करते? इंद्र भगवान तो कभी दिखाई नहीं देते, कभी हमसे आके भी नहीं मिलते, तो हम उनकी पूजा क्यों करें? हंसकर यशोदा मैया ने ये बात गांव वालों को बताई। अब कान्हा तो सबका लाडला था, तो गांव वालों ने कान्हा की ये बात मान ली और उस साल गोवर्धन पर्वत की पूजा की। बस होना क्या था, इंद्र भगवान नाराज हो गए। अचानक से घमंड जाग उठा।
मैं भगवान हूं, मेरी पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने जोरदार बारिश करनी शुरू कर दी। इतनी बारिश कि एक बड़ा सा प्रलय आने लगा। गांव वाले घबरा गए, दौड़ते दौड़ते कान्हा के पास गए। उन्होंने कहा, हे कान्हा, अब इंद्र के प्रकोप से हमें कौन बचाएगा। कान्हा की ये एक लीला ही थी। उन्होंने कहा, चलो गोवर्धन पर्वत की पूजा करी है तो वो ही हमें इस संकट से मुक्ति देंगे। सारे गांव वाले अपनी गैया को थोड़ा बहुत खाना वाना सब कुछ लेके गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे। तब तक बारिश और बढ़ने लगी थी, इंद्र का प्रकोप और जारी हो रहा था। कान्हा ने छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसके नीचे सारे गांव वालों को आसरा भी दे दिया। इंद्र तब भी नहीं समझ पाया कि ये बालक नहीं कोई और है। इंद्र को लगा, ये बालक मुझे चुनौती दे रहा है, अब दिखाता हूँ। जोरदार बारिश के साथ उन्होंने और पानी भेजा। इतना पानी कि बाढ़ की तरह गोवर्धन पर्वत भी पानी में दबने लगा। तब कान्हा ने अपना सुदर्शन चक्र गोवर्धन पर्वत पर भेजा बारिश का नियंत्रण करने के लिए। इतना ही नहीं, शेष नाग को मेंढ बनाकर बाढ़ बना दी ताकि पानी पर्वत तक ना आ सके। लगातार 7 दिनों तक उन्होंने पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर रखा। तब जाके इंद्र को लगा कि इतना छोटा बालक ये कैसे कर रहा है। वो गए ब्रह्म के पास और भगवान ब्रह्म से बात की कि ये बालक है कौन। तब पता चला कि ये और कोई नहीं, स्वयं विष्णु का अवतार है। कान पकड़कर वो शर्मनाक हो गए। अपने घमंड और क्रोध में उन्होंने ये क्या कर दिया था। वो स्वयं पृथ्वी लोक पर उतरे और गांव वालों के साथ उन्होंने कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की। तब कान्हा हंसकर बोले कि मन में घमंड रखना, अपने ओहदे पे किसी और को दबाना, किसी को तकलीफ देना, ये भगवान का कार्य नहीं होता। भगवान ऐसे नहीं होते। इंद्र को अपनी गलती समझ में आ गई। उस दिन से दिवाली को गोवर्धन पूजा पर्वत का दिन भी कहा जाता है। ब्रिज में आज भी गाय के गोबर से छोटे छोटे टीले बनाए जाते हैं। फूलों से उसे सजाया जाता है। आसपास दिवाली की तरह दिए जलाए जाते हैं। मीठा बनाया जाता है। एक दूसरे को गले मिलकर लोग खाना खाते हैं और दिवाली के दिन ही गोवर्धन पूजा करते हैं। तो ये कहानी भी दिवाली की है, ब्रिज की है, हमारे कान्हा की है। एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की विजय की है। तो आइए कान्हा को याद करते हैं और आपके साथ कानुड़ो कानुड़ो का रास खेलते हैं। सखीरी जमाने नगर में हार रे लादे जो ने मोतीड़े वर्जों में
पीछ शोभे माथे जोने मोर बीच शोभे माथे जोने मोर बीच शोभे माया केवी लगाड़े छे कानुड़ो कानुड़ो रंगीलो कानुड़ो रोम रोम रासे रमाड़े छे कानुड़ो कानुड़ो रंगीलो कानुड़ो 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 रंगीलो कानुड़ो अषाढ़ उजारम मेघ मलारम बनि बहारम जलधारम दादूर डकारम मयूर पुकारम तड़िता तारम विस्तारम नालई सदारम व्यास जपारम नंद कुमारम गिरचारी कहे राधे प्यारी हूँ बलिहारी गोकुल जावो गिरधारी रे जिरे गोकुल जावो गिरधारी रे जिरे गोकुल जावो गिरधारी આપણા રાસમાં કેવી મજા છે ને કાનુડાની વાત આવે ને સાથે રાસ આવે અને આવા સરસ ગરબાના કપડાં સાથે જ્યારે આ ડાન્સર્સ સ્ટેજ પર આવે જોરદાર તાળીઓ વગાડવાનું મન થાય એમની માટે ક્યા બાત હે મારે આગળની વાર્તા વાંચવી છે પણ હું તમારી જેમ ડાન્સર્સ અને ડાન્સ જોવામાં બિઝી થઈ જાઉં છું आइए जैसे हमने कहा था बहुत सारी कहानियां हैं एक और कहानी आपको बताते हैं माता लक्ष्मी की कहानी और ये माता लक्ष्मी की कहानी लक्ष्मी जी के पुनर्जन्म की कहानी है जो दिवाली के दिन हम लक्ष्मी पूजा करते हैं वो क्यों करते हैं किसी को पता होगा शायद किसी को ना पता हो लक्ष्मी जी अपने अवतार में लक्ष्मी जी ही थी वो पुनर्जन्म के बाद माँ लक्ष्मी बनी कैसे आइए आपको बताते हैं एक बार क्या हुआ इंद्रदेव अपने हाथी ऐरावत पर बैठकर सैर पर निकले सैर करते करते टहलते टहलते वो एक जगह आ पहुंचे वहां पर दुर्वासा ऋषि जो थे वो तप कर रहे थे ऐरावत जी ने उन्हें देखा और साथ ही इंद्र भगवान ने ऋषि को नमन किया ऋषि इंद्रदेव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए प्यार से उन्होंने अपने गले से एक सोने की सुगंधित माला इंद्रदेव को भेंट की फिर क्या था हम सब इंद्रदेव को जानते ही हैं बहुत ही घमंडी देव है हमारे उन्होंने वो माला जो सोने की सुगंधित माला ऋषि मुनि ने उन्हें दी थी वो उन्होंने ऐरावत की सूंड में पहना दी अब ऐरावत तो हाथी थे इतनी सारी सुगंध उनसे सहन न हो पाई और उन्होंने वो माला को पृथ्वी लोक में फेंक दिया ये देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत नाराज हो गए वैसे भी दुर्वासा ऋषि जो थे वो बात बात पे श्राप दिया करते थे तो ऋषि नाराज होकर इंद्र की तरफ देखकर बोले हे इंद्र तूने हमारी भेंट और लक्ष्मी जी का अपमान किया है दी हुई भेंट में माला आपने पृथ्वी लोक में फेंक दी आपको लक्ष्मी की कदर नहीं है तो आज से आप लक्ष्मी विहीन हो जाओगे आपके पास लक्ष्मी गायब हो जाएगी फिर क्या था उन्होंने हाथ में पानी लिया जमीन पर डाला और तथास्तु बोलकर निकल गए ऋषि मुनि का श्राप और वो भी दुर्वासा ऋषि का श्राप वो तो लगना ही था तीनों लोक में अंधेरा छा गया देखते ही देखते इंद्र भगवान की जो लक्ष्मी थी वो समुद्र में जा बसी अब इस समुद्र से लक्ष्मी को निकाले कैसे पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया गरीबी दरिद्रता से लोग परेशान हो गए ना पाताल ना भू ना स्वर्गलोक में लक्ष्मी थी
लक्ष्मी के बगैर मानो पूरी दुनिया अंधेरे में छा गई। तब सारे देव देवताएं और इंद्र भगवान ऋषि मुनि से माफी मांगने गए। ऋषि वैसे तो दिल के प्यारे भी तो थे, माफ भी कर दिया, लेकिन लक्ष्मी जी को वापस लाना कोई आसान काम नहीं था, बहुत ही कठिन काम था। उन्होंने जो हल बताया वो करने के लिए पूरी हिस्ट्री और पुराण में पहली बार देव और असुर साथ हो चुके थे। देवों ने असुरों ने मिलकर वासुकी की मदद से समुद्र मंथन किया। 1000 साल तक ये मंथन चला। कई सारी चीजें इस समुद्र मंथन से निकली, जैसे इच्छा पूरी करने वाली हमारी कामधेनु गाय, हमारे चंदा मामा, और साथ ही साथ में कमल पर बैठकर माता लक्ष्मी। अब ये लक्ष्मी जी का पुनर्जन्म था। जैसी वह समुद्र के बाहर आई, उन्होंने विष्णु जी को अपने वर के रूप में चुना और विष्णु जी के साथ जा बैठी। अब लक्ष्मी जी विष्णु जी की थी। बहुत ही प्यार से उन्होंने उनकी पूजा की, उनका आदर सत्कार किया, और तब जाकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई। ये दिन, ये घटना भी दिवाली के दिन ही हुई थी। इसलिए आज भी हम हमारे घर को साफ करते हैं, दिए जलाते हैं और साथ ही लक्ष्मी पूजा करते हैं, ताकि इस अंधेरी रात में दियों के सहारे लक्ष्मी हमारे घर में आ सके। ये कहानी भी दिवाली के साथ जुड़ी है। एक बार फिर ये कहानी यही सिखाती है कि किसी की भेंट हो, आदमी छोटा हो बड़ा हो, मन में, हृदय में हमेशा प्यार होना चाहिए, आदर भाव होना चाहिए। और एक बार फिर ये कहानी बुराई पर अच्छाई की विजय को दर्शाती है। तो आइए दिवाली से जुड़ा हुआ एक और गाना सुनते हैं, क्योंकि आज का दिन तो दिवाली है, आज का दिन तो मुबारक दिन है, आज का दिन तो दीपावली है। सुनते हैं और देखते हैं एक और ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस हमारी सारी टीम के द्वारा। आइए। पाना फुलांची तोरण तारी अंगणी देखणी साजे रांगोळी उठण्याचा सुगंध साऱ्या शिवारी पसरू दे सुखाची चाहूल हो दे सारे दुःख ते विसरू दे फुलवाती अंगणात सोन सकाळी फुलवाती अंगणात सोन सकाळी सौख्य जाणू भरून आले आले ओंजळी आले ओंजळी आली दिवाळी आली दिवाळी आली दिवाळी आली दिवाळी दिन दिन दिवाळी काही वर्षी ओवाळी काही वर्षी कोणाच्या माझ्या लक्ष्मणाच्या गावातल्या साऱ्या वाड्या उजेडात नाल्या ग घरा संग झोपड्या बी उजळून गेल्या ग गावातल्या साऱ्या वाड्या उजेडात नाल्या ग घरा संग झोपड्या बी उजळून गेल्या ग तेल नाही तूप नाही पडते मध्ये पाणी ग ज्योती संगी ज्योत गाई दिवाळीची गाणी ग अद्भुत लीला माझ्या साईंची ह्याची डोळा पाहिली आली दिवाळी आली दिवाळी आली दिवाळी
मज़ा है हमारी भाषाओं में, ये मिठास है हमारे भारत में। ये कहानियाँ हैं दीपावली की। रामायण की कहानी तो हम सब जानते हैं, हम सबको पता है कि 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ जब अयोध्या लौटते हैं, तब ये खुशी का प्रसंग, ये खुशी का मौका अयोध्यावासी खूब धूमधाम से मनाते हैं। दिए जलाकर, फटाके जलाकर, बहुत सारा मिष्ठान पकवान बनाकर राम सीता का स्वागत किया जाता है। अयोध्या नगरी एकदम झगमगाने लगती है। ये कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये कहानी 10 सर वाले रावण की है, जहां पर पूर्ण पुरुषोत्तम खुद हीरो है तो वहां रावण विलन है। हमारे सारे ये स्टोरीज, ये कहानी, ये माइथोलॉजी में कहीं ना कहीं हीरो और विलन को दर्शाया जाता है, और ये करने के पीछे एक बहुत ही साधारण कारण है, ताकि हम सब अच्छाई और बुराई को समझ सके। शायद इसीलिए महाभारत के साथ दिवाली की कोई कहानी ऐसे जुड़ी नहीं है, क्योंकि महाभारत के सारे कैरेक्टर्स ना तो अच्छे थे ना तो बुरे थे। ग्रेस भी जिंदगी का एक बहुत ही अहम पहलू है। हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं। हम पूर्ण पुरुषोत्तम राम नहीं हैं, हम माँ सीता नहीं हैं। इसलिए हमारे लिए महाभारत की दिवाली भी बहुत इम्पोर्टेंट दिवाली है। कहते हैं कि पांडव जब स्वर्ग में गए थे, तब उनके नाम से दिवाली मनाई जाती है। लेकिन खैर, हम बात कर रहे हैं रामायण की, सीता मैया की। एक बहुत ही अलग कहानी रामायण के साथ जुड़ी हुई है। ये तो हमें पता ही है कि वानर सेना के साथ उन्होंने लंका पर विजय हासिल की। ये भी हमें पता है कि 14 साल के वनवास में उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों को झेला। ये भी हमें पता है कि आखिर में वो सब बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। लेकिन शायद हमें ये नहीं पता कि जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए जा रहे थे और जंगल में प्रवेश करने से पहले मुड़कर उन्होंने सबको कहा कि जितने भी नर हैं, जितनी भी नारियां हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो आप सब अपने घर लौट जाइए। हम 14 साल बाद एक बार फिर मिलेंगे। जब 14 साल बाद वो वापस आए, तब उन्होंने देखा कि कुछ लोग वहीं जंगल के पास अयोध्या सिटी के बाहर बैठे हुए थे। 14 साल से वो राम का इंतजार कर रहे थे। राम ने उनसे कहा कि अरे, आप 14 साल से घर क्यों नहीं गए? आप यहां पर बैठ के इंतजार क्यों कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने कहा था जितने नर हैं, जितनी नारियां हैं, जितने बच्चे हैं, वो घर चले जाए। हम तो ना नर है ना नारी, हमारे लिए तो आपने कहा ही नहीं, तो हम तो आप ही के इंतजार में प्रभु बैठे हैं। ये कौम जो थी, उसे आज हम अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन तब उन्हें हिजरा कहा जाता था, यूनक्स कहा जाता था। और ये कौम को सबसे पहला वरदान भगवान राम ने दिया। आंखों में आंसू के साथ गले लगाया और कहा, आज से आपकी दी हुई दुआ हमेशा फलेगी। कोई भी खुशी का मौका हो, अगर आपको बुलाया गया तो वो खुशी का मौका दुगना, तिगना, चौगुना हो जाएगा। आपके आशीर्वाद से हमेशा मंगल होगा। और ये कौम आज भी हमारे बीच है। समाज ने आज इस कौम को अलग कर दिया है। कभी हंसी में, कभी ठट्टे में उसका मजाक उड़ाते हैं हम। कभी ये नहीं सोचते कि ये कौम को कितना बड़ा वरदान मिला है। हाँ, मैं मानती हूँ कि आजकल गलत लोग भी इस कौम का सहारा लेने लगे हैं, लेकिन जो सच में ये कौम को बिलोंग करते हैं, इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वो कभी भी आपको तंग नहीं करते। वो आपके बुलाने से उतने ही प्यार से आते हैं, आपकी दी हुई भेंट भी उतने ही प्यार से लेते हैं। ना मांग करते हैं, ना आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार करते हैं। ये कौम की पहचान ये है
कि पूर्ण पुरुषोत्तम राम का उन्हें वरदान है। तो आइए हमारी दिवाली रामायण के साथ जुड़ी हुई इस कौम को भी हम नमन करते हैं और आज के दिन ये वादा करते हैं कि कोई भी इंसान हमारे सामने क्यों ना आए, नर हो, नारी हो, बच्चा हो या फिर आज के ज़माने में ट्रांसजेंडर हो, उसे हम इज्जत की नज़र से देखेंगे, प्यार से बात करेंगे, उसे बिल्कुल उखड़ा सा, अलग सा महसूस नहीं होने देंगे। हो सके तो मदद करेंगे, वरना हाथ जोड़कर मुस्कुराकर आप आगे निकल जाएंगे। तो चलिए रामायण के साथ हमारी ये दिवाली मनाते हैं प्रभु राम के ही गाने से, जोरदार तालियों के साथ। चिराग गोहिल। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो एक और कहानी सुनने के लिए तैयार हैं आप सब? ठीक है, तो ये कहानी सिखों की कहानी है। सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह की कहानी है। सिखों में दिवाली के दिन को बंदी छोड़ दिन कहा जाता है। इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। गुरु हरगोबिंद जी के पिताजी यानी अर्जन देव बहुत ही माने हुए प्यारे गुरु थे, लेकिन मुगल सल्तनत के वो शिकार बन गए। उनके देहांत के बाद उनके छोटे बेटे गुरु हरगोबिंद जी पे मुगल सल्तनत की नज़र रहा करती थी। अमृतसर में जब अकाल तख्त उन्होंने लगाया और साथ ही अपनी सेना को मजबूत किया, तब लाहौर के राजा को बहुत डर लगा। उसने जाकर मुगल सल्तनत से, जहांगीर से कंप्लेन कर दी कि हमें लगता है अर्जन देव की जो मृत्यु हुई है उसका बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं हरगोबिंद जी।
जहांगीर भी कच्चे कान के थे। तुरंत ही अपने सेनापति वजीर खान को भेज दिया कि जाओ और इसे बंदी बनाकर ले आओ। वजीर खान गुरु हरगोबिंद जी को बहुत मानते थे। वो आदेश पे चले तो गए, लेकिन उन्होंने गुरु से कहा कि आप अगर मेरे साथ मेहमान बनकर आएंगे और सुल्तान जहांगीर से मिलेंगे तो शायद उनका नजरिया बदल सकता है। हरगोबिंद जी ने ये बात मंजूर की। वो चले गए दिल्ली सल्तनत से मिलने। जैसे ही वहां पहुंचे, जहांगीर ने उनसे बातें करनी शुरू कर दी और उनसे पूछा, बताओ मुझे हिंदू धर्म अच्छा है या मुसलमान धर्म? मुस्कुराकर गुरु ने सिर्फ इतना कहा, दोनों ही धर्म में ईश्वर बसते हैं, दोनों ही धर्म के ईश्वर एक ही है, और अगर एक ही ईश्वर है तो कोई धर्म अच्छा और कोई धर्म बुरा कैसे हो सकता है? शहंशाह जहांगीर को ये बात बहुत पसंद आई। तब से शुरू हुई जहांगीर और गुरु हरगोबिंद जी की दोस्ती। कहते हैं ना, जहाँ कुछ अच्छा होता है वहाँ नज़र लगाने वाले लोग और बुरी नज़र से देखने वाले लोग शामिल हो जाते हैं। उसी गांव में चंदू शाह नाम का एक बहुत ही प्रभावशाली बिजनेसमैन रहता था। उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता गुरु हरगोबिंद सिंह के लिए भेजा था, जो गुरु ने नकार दिया था। उन्हें तब से गुरु पर बहुत गुस्सा था और अब शहंशाह के साथ ये बढ़ती हुई दोस्ती उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। बस वो यही कोशिश में थे कि गुरु को जहांगीर से अलग कैसे किया जाए। और एक दिन उनकी साजिश काम आ गई। हुआ यूं कि गुरु शिकार पर निकले जहांगीर के साथ। कोई शेर गांव वालों को बहुत तंग कर रहा था। उस शेर के शिकार पर निकलते ही झाड़ियों के पीछे से वो शेर सुल्तान की तरफ आया। बहुत सारी तीर कमान से भी वो शेर रुक न पाया। तब गुरु हरगोबिंद जी ने अपनी तलवार और ढाल के सहारे शेर के सामने जोर से आकर चिल्लाकर दहाड़कर एक ही वार में शेर को ढेर कर दिया और शहंशाह जहांगीर की जान बचाई। इसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि जहांगीर बहुत बीमार हो गए। कुछ भी कर लो, कोई भी हकीम, कोई भी दवाई काम नहीं आ रही थी। चंदू शाह ने ये मौके पे वार किया, राज ज्योतिषी से कहकर कि अब शहंशाह की तबीयत तभी ठीक होगी जो कोई नेक बंदा अपनी मर्जी से जेल जाकर जेल में उनके लिए प्रार्थना करे। तो शहंशाह के दिमाग में तो एक ही नाम आया, गुरु हरगोबिंद जी का। तो गुरु हरगोबिंद जी अपनी मर्जी से ग्वालियर फोर्ट की जेल में चले गए। वहां जाके उन्होंने ये देखा कि जहांगीर के जितने भी दुश्मन थे वो वहां पर कैद थे। उसमें 52 राजपूत राजकुमार भी थे। अब गुरु तो गुरु थे, वो रोज सवेरे प्रार्थना करने लगे। इस प्रार्थना में उन्होंने राजकुमारों को भी शामिल कर दिया। धीरे धीरे जेल की हालत भी सुधरने लगी, लोगों का मन परिवर्तन होने लगा और गुरु की ये बात दूर दूर तक फैलने लगी। चंदू शाह ने तब एक और साजिश की, गुरु को जेल में ही जहर देकर मार देते हैं, ये सोचकर जहर भेजा। लेकिन देखो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जेल का जो सिपाही था हरिदास, वो भी एक सिख था, गुरु का भगत था। तो हरिदास जी ने गुरु को ये बात बताई और साथ ही जहांगीर तक ये बात पहुंचाई कि आपके मित्र अभी भी जेल में हैं, आपकी तबीयत तो ठीक होने लगी है, इन्हें रिहा कर दीजिए। जहांगीर को भी बहुत शर्म महसूस हुई कि वो बिल्कुल भूल ही गए कि उनके मित्र ग्वालियर फोर्ट में उनके लिए जेल में प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कहा अभी के अभी गुरु को छोड़ दिया जाए, लेकिन गुरु तो गुरु थे, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मेरे साथ ये 52 राजकुमारों को भी अगर आप छोड़ेंगे तो ही मैं इस जेल से निकलूंगा। जहांगीर को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी, वो दुश्मन थे उसके। उन्होंने गुरु को मना कैसे करे उसके बारे में एक युक्ति निकाली। गुरु को कहा कि तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं एक चीज कर सकता हूं,
अगर ये सारे 52 राजकुमार तुम्हारे चोले को एक साथ पकड़कर जेल के बाहर एक साथ कदम रखेंगे तो ही ये 52 राजकुमार छोड़े जाएंगे। गुरु ने भी कहा ठीक है। यहाँ शहंशाह मुस्कुराए ये सोच के कि 2-3 राजकुमार छूटेंगे, गुरु का चोला इतने लोग कैसे पकड़ पाएंगे। और गुरु तो गुरु थे, उन्होंने 52 कली वाला चोला बनाया और अपने एक एक कली, चोले की कली को एक एक राजकुमार के हाथ में दे दिया। इस तरफ 26, उस तरफ 26 और 52 राजकुमारों के साथ एक साथ जेल के बाहर निकले। जोरदार तालियों से, जोरदार पटाखों से उनका स्वागत किया गया। और बस ये घटना दिवाली के दिन ही हुई है। इसलिए आज भी सिख कम्युनिटी में दिवाली के दिन को बंदी छोड़ दिन के नाम से जाना जाता है। 400 सालों से ये परंपरा चल रही है। आज भी हर मंदिर को दियों से सजाया जाता है, वहाँ स्तवन भगत होते हैं, वहाँ लंगर लगती है, वहाँ लोग भजन के साथ साथ मिठाइयाँ फटाके जलाते हैं, दिए जलाते हैं और दिवाली के इस दिन को बंदी छोड़ के नाम से मनाते हैं। तो आइए 1619 में चालू हुई ये परंपरा आज भी गुरु हरगोबिंद जी की याद दिलाती है। दिवाली के इस अवसर पर एक बार फिर बुरा विचार, बुरी नीयत, ये सबका हार और अच्छाई की विजय को दर्शाती है। एक बार फिर दिवाली में बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। आइए एक और दिवाली का गाना आपके लिए। केसर तिलक लगाओ, जश्न दिवाली मनाओ, जश्न दिवाली मनाओ। जब से राम जी पधारे वनवास से, खुशियाँ लाए वो भर के अपने आंगने, रूठे रिश्तों को फिर से मनाने, पधारे अपनों को अपनों से मिलाने। सबके दिलों का सबसे प्यारा आया खुशियों वाला त्योहार। बधाई हो दिवाली की, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो दिवाली की, बधाई। जश्नों की दिवाली अपनी है दिवाली। बधाई हो दिवाली की, बधाई हो, बधाई हो दिवाली की, बधाई। के आओ जी, दीपावली मनाओ जी। प्रीत से रीत मनाओ जी, पिता शगुन का लगाओ जी। दिवाली की बधाई हो, दिवाली की बधाई हो, ये कहते कहते हम आखिर की 2 कहानियों पर आ चुके हैं।
दो कहानियां इसलिए क्योंकि ये दोनों कहानी दक्षिण भारत की कहानी है। दक्षिण भारत में दिवाली के दिन को नरका चतुर्दशी के नाम से मनाया जाता है। कौन था ये नरका, क्या कहानी है इसकी, तो आइए जानते हैं। भूदेवी और वराह का पुत्र नरका, यूं तो देव योनि से आए हुए ये पुत्र थे, तेजस्वी थे और बहुत ही खुशहाल और अच्छे मिजाज के थे। लेकिन दिवाली की ये कहानी में हमें ये भी समझाया जाता है कि आप किस तरीके के लोगों के साथ अपना उठना बैठना रखते हैं। अगर आपके साथ रहने वाले लोग अच्छे हो, अच्छे विचारों के हो, प्यारे हो, खुश हो, तो आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ और अच्छे विचार प्रवेशेंगे। लेकिन नरका का जो दोस्त था भानु असुर, वो बहुत ही बुरा था। तेजस्वी नरका उसके साथ रहते 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 अच्छे से बुरा होता चला गया और बुरे से शैतान होता चला गया। इसलिए उसका नाम नरका से नरका असुर हो गया। नरका असुर ने ब्रह्मदेव से एक वरदान मांगा और ब्रह्मदेव भी भोले वरदान दे बैठे। वरदान ये था कि उसे कोई भी मार नहीं सकता। अगर उनकी मौत लिखी है तो सिर्फ और सिर्फ खुद की मां के हाथों से, वो भी जब वो बेहद क्रोध में हो। ब्रह्म भगवान ने कहा तथास्तु, और नरकासुर बड़ा खुश हो गया क्योंकि उसे पता था कि भूदेवी कभी भी उसे मारेगी नहीं और क्रोध में उसकी हत्या कभी होगी ही नहीं। ये बात उसकी सच निकली। भूदेवी चल बसी। उसके बाद नरक के अत्याचार का तो कोई चारा सीमा ही नहीं रहा। उसने तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया। पाताल लोक में तो वो था ही, पृथ्वी लोक में भी उसने बर्बादी करने शुरू कर दी। स्वर्ग लोक तक वो जा पहुंचा। देवों के साथ भी बहुत सारे युद्ध किए। अब नरका को मारेगा कौन? नरका को मारने वाला कौन? तो देवी देवताओं ने जाकर कृष्ण से मदद मांगी। कृष्ण तो सर्वज्ञानी थे, लीलाधर थे। उन्हें पता था कि नरका की मौत कैसे होने वाली है। सत्यभामा जो कृष्ण की बीवी थी, उसने हमेशा ये चाहा था कि कृष्ण के साथ कोई जंग पर वो भी जाए। तो बस कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि तुम चाहती थी ना जंग पर लड़ना, तो आओ ये जंग पर तुम मेरे साथ चलो, हम मिलकर असुरों के साथ जंग करेंगे। इस तरफ नरका ने बहुत सारा हाहाकार मचाया हुआ था। स्वर्ग लोक में 16,000 रानियों को कैद किया हुआ था। उन पे अत्याचार कर रहा था। देवी देवताओं पर वो हाहाकार मचा हुआ था। तब अपने गरुड़ पर सवार होकर सत्यभामा और कृष्ण उस रणभूमि में पहुंचते हैं, उस युद्ध भूमि में पहुंचते हैं और अपने तीर कमान और सारे पूरी दम से असुर की सेना को खत्म करने लगते हैं। नरका ये देख बहुत नाराज हो जाता है। उसे लगता है ये कौन आ पहुंचा जो मेरी असुर सेना को खत्म कर रहा है। आराम से बैठा हुआ नरका तब रणभूमि में आता है और कृष्ण को देखकर लाल पीला गुस्से से एकदम खराब हो जाता है। जोरदार अपना त्रिशूल लेकर वो दौड़ता है कृष्ण की तरफ और दौड़ते दौड़ते उस त्रिशूल को अपनी छाती में डाल देता है। कृष्ण वहीं मूर्छित हो जाते हैं। ये देखकर सत्यभामा एकदम चिंतित हो जाती है, क्रोध में आ जाती है और क्रोध में वो अपनी कमान से एक तीर नरकासुर की छाती में भोंक देती है और वहीं के वहीं नरकासुर ढेर हो जाता है। जब वो कृष्ण के पास जाती है तो कृष्ण हंसते हैं। वो मूर्छित नहीं, मूर्छित होने का नाटक कर रहे थे। सत्यभामा से वो कहते हैं कि नरका की मौत सत्यभामा के हाथ ही लिखी थी, क्योंकि वही तो भूदेवी का पूर्ण जन्म था। सत्यभामा भूदेवी बनकर इस दुनिया में आई थी कृष्ण की पत्नी के रूप में। और इस तरह क्रोध में आकर जब सत्यभामा अपने तीर से
वार करती है, नरकासुर का अंत होता है। और वो 16,000 रानियां, आप सबको पता है, समाज में प्यार और इज्जत देने के लिए कान्हा उनसे शादी करते हैं, उनको एक इज्जतदार जिंदगी जीने का साधन देते हैं। तो ये कहानी नरकासुर की है। इसलिए दक्षिण भारत में आज भी तेल, सुगंधित अत्तरों वगैरह से नहाया जाता है, घर में दिए जलाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब ये दोनों युद्ध भूमि से घर आते हैं तब वो खून में लथपथ होते हैं और अपने आप को साफ करने के लिए वो तेल और सुगंधित अत्तरों से नहाते हैं, दिए जलाते हैं, खुशी के पकवान। अगेन अच्छाई और बुराई की ये कहानी। तो ये दक्षिण भारत की नरकासुर चतुर्दशी की कहानी थी। लेकिन एक कहानी और भी है जो आसाम और ओडिशा से जुड़ी हुई है, वो है माँ काली की कहानी। लक्ष्मी पूजा नहीं होती दिवाली में, वहां पर काली पूजा होती है, वो भी अर्धरात्रि को। कहा जाता है कि माँ दुर्गा के 10 अवतारों में से सबसे पहला अवतार माँ काली का अवतार है। दुष्टों को, पापियों को, असुरों को नाश करने के लिए उन्होंने ये अवतार लिया था। और बस माँ काली इस अवतार में रक्त बीज 64 योनियों के साथ रक्त बीज और असुरों को घायल करती है, लेकिन अपने आप से वो आपा खो बैठती है। वो रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म करती जाती है। लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, काली का ये रौद्र स्वरूप देखकर डर जाते हैं। तब भगवान शिव शव के माफक जमीन पर काली के रास्ते में लेट जाते हैं, और जैसे ही काली माँ का पैर उनकी छाती पे पड़ता है, काली माँ का क्रोध शांत हो जाता है। वो रौद्र काली से शीतल लक्ष्मी बन जाती हैं। इसलिए काली पूजा को, इस दिन को दिवाली के दिन मनाया जाता है। आसाम ओडिशा में तो खासकर काली माँ की पूजा के साथ साथ तांत्रिक विद्याएं भी होती है, जो भलाई के लिए होती है, ना कि बुराई के लिए। तो कहते हैं कि इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो ये कहानी में हमें नजर आती है। अगर अहम की बात करें, अगर गुस्से की, क्रोध की बात करें, तो ये कहानी में हमें दर्शाती है। काली माँ आपा खो बैठती है। आपा खो बैठना बुरी बात नहीं, लेकिन साथ में उसे समझकर शांत होना भी जरूरी है। ये कहानी ये भी समझाती है। ये दोनों कहानियों में माँ लक्ष्मी भी है, माँ काली भी है, सत्यभामा भी है। तो आइए हमारी इन देवियों के नाम हम भी नमन करते हैं और इन देवियों को हम स्टेज पर बुलाते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, पुष्पाण्डेति, चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिता। आई तुझ्या गचरणी आभाळ धरणी येऊन विसावले, देवाधिका
वाट पाहू किती लाट मायेची होऊ नये कणा कणात तू मना मनात तुझी वाशी भात तू अंबे हवा ऐकून भक्ताचा हाकेला धावू नये ओढ साठली डोळ्यात मन भेटीला तू रहे तुला पाहू किती गुण गाऊ किती तुला पाहू किती गुण गाऊ किती तुझ्या पायाशी आम्हा राहू दे आई जगदंबे आई जगदंबे आई जगदंबे आई जगदंबे जगदंबे आई जगदंबे आईची मखमल दे आई जगदंबे आई जगदंबे आईची दरबार दे आई जगदंबे महेश्वरी आई जगदंबे परमेश्वरी आई जगदंबे दुर्गेश्वरी आई जगदंबे तो दोस्तों ये थी माँ जगदम्बे। लेकिन जैसे हम दिवाली की बातें कर रहे थे, हमने सिखों की दिवाली बंदी छोड़ दिन समझ लिया, हमने नरकासुर चतुर्दशी समझ लिया, काली माँ की थोड़ी कहानी हमने सुन ली, रामायण हमें पता ही था। लेकिन जैन धर्म में भी दिवाली मनाई जाती है। कहा जाता है कि जो हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर थे, उनका निर्वाण सांसारिक रूप से उनके देह को त्याग कर वो स्वर्ग लोक में निर्वाण पाते हैं। तो दिवाली को निर्वाण दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। महावीर भगवान की कहानी तो आप सबको पता ही है। राजा के घर उनका जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने ये संपत्ति, ये मोह माया से मुंह मोड़ लिया। युवा अवस्था में ही उन्होंने अपने उपसर्गों का सामना करना शुरू कर दिया और जैन धर्म के हिसाब से दीक्षा ले ली। शांति, शीतलता कैसे रखती है वो महावीर भगवान हमें सिखाते हैं। उनका जीवन का उपदेश भी बहुत सरल था, जियो और जीने दो। ये महावीर भगवान जब पावापुरी में अपना अंतिम सांस लेते हैं और अपने शारीरिक जीवन को त्याग कर वो स्वर्ग लोक सिधाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो पावापुरी में, बिहार में आज भी दिवाली के दिन को महावीर निर्वाण दिवस के नाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि उस दिन देवी देवताएं भी नीचे आए थे, उनकी शरीर की पूजा की थी और पूरी पावा नगरी को दियों से प्रज्वलित कर दिया था। उस दिन को कोई दुखी नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे महान तीर्थंकर को मोक्ष मिला था। उनके सिद्धांतों पर चलने का हमें एक रास्ता मिला था। जब हम महावीर की कहानी देखते हैं, जब हम महावीर की कहानी सुनते हैं, तब इतने सारी चीज़ें उसमें हमें समझ में आती है कि माफ़ी क्या होती है, क्षमा क्या होती है। कहते हैं कि क्षमा वीरस्य भूषणम, वीरों का गहना होता है क्षमा, ये हमें सीख मिलती है। अहंकार को तजना, ये हमें सीख मिलती है। बुराई पर अच्छाई की विजय, ये हमें सीख मिलती है। लेकिन साथ ही जो बुरा है उसे मार दो, ये सीख नहीं मिलती। जो बुरा है उसके मन में अच्छाई ढूंढो, उस अच्छाई को आप जगाओ और उसे भी प्रेरित करो कि वो बुराई का साथ छोड़े। ये सीख जैन समाज में मिलती है। ये सारी बातें जो जैन समाज से जुड़ी है वो हमारी दिवाली के साथ भी जुड़ी है। तो आइए, ये गाना स्वर्गीय श्री स्तवनकार शांतिलाल शाह का है। उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है और रीअरेंज किया है उन्हीं के पौत्र दीपक शाह ने।
हमारे महावीर के बैले में ये गाना हमने लिया है और वही टीम आपके सामने ये गाना लेकर आ रही है, क्योंकि दिवाली को आज भी महावीर निर्वाण दिवस के नाम से मनाया जाता है। महान ज्योत बुझाई, धरती पर अंधकार छवायो, मानव गया मुझाई, मानव गया मुझाई। तो गाजा देव दुंदुभि दिव्य वाणी संभळाई, आनंदो है लोक पृथ्वीना, वीरे मुक्ति पाई, वीरे मुक्ति पाई, तो आइए, अब बाहर नाश्ता इंतज़ार कर रहा है, इसलिए एकदम शॉर्ट में ये आखिरी चीज़ आपसे कहना चाहूँगी और मेरी टीम आपका मुंह मीठा कराना चाहेगी। तो आइए, मिठाई की बात चली है तो एक खूबसूरत सा मैसेज आजकल सर्कुलेट हो रहा है। मुझे लगता है दिवाली में इससे प्यारा मैसेज से एंड करना नामुमकिन है। बहुत ही खूबसूरत किसी ने सोचकर ये लिखा है कि आपका शेप कोई भी हो, लेकिन आप में वो मिठास होनी चाहिए। ये हमें जलेबी सिखाती है। बिखर 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 कर टूट भले ही जाए, लेकिन उम्मीद कायम रखना और फिर से जुड़कर एक हो जाना, ये हमें बेसन के लड्डू सिखाते हैं। साथ ही साथ एक एक बूंद जोड़कर ही महासागर बनता है। एक एक प्रयास से ही कुछ महान कर सकते हैं, ये हमें बूंदी के लड्डू सिखाते हैं। और आखिरकार
कितना भी हम पर प्रेशर क्यों ना हो, कितना भी हम बोझ तले क्यों ना दब जाए, लेकिन उससे हार नहीं मानते, अपनी मिठास को नहीं छोड़ते, क्योंकि जब भी ये प्रेशर हटेगा हम फिर से वैसे हो जाएंगे। ये हमें रसगुल्ले सिखाते हैं। सोन पापड़ी शायद सभी को पसंद नहीं आती, उस पे काफ़ी मीम्स भी बनते हैं, लेकिन हम उसे बनाना और खाना छोड़ तो नहीं देते। वैसे ही जो पसंद ना हो उसे परे करने की बजाय उसे नज़दीक लाकर उसमें मिठास ढूंढे, ये भी हमें मिठाई ही सिखाती है। तो आइए आज इस साल मुबारक के दिन हम एक वादा करते हैं, अपनी मिठास को कायम रखेंगे। कितने भी भारी फोर्सेस क्यों ना आ जाए, कितने भी ताने, कितनी भी गालियाँ क्यों ना आ जाए, हम अपनी मिठास को हमेशा बरकरार रखेंगे। रोज़ कुछ अच्छा याद रखेंगे और रोज़ कुछ बुरा भूल जाएंगे। साल मुबारक। और ये हैप्पी दिवाली का मीठा गाना आपके लिए हमारी टीम की ओर से, और इसके बाद मिलेंगे बाहर आपके साथ चाय, नाश्ता और मीठा खाने के लिए।